Hello बच्चों, let's see. The question says predict the major product or products of the following reactions and explain their formation. तो हमें एक तो ये रिएक्शन दी हुई है जिसमें एल्कीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HBr से, और दूसरी रिएक्शन में एल्कीन सिर्फ HBr से रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला हम पहले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है इस HBr का टू दिस एल्कीन, वो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पेरोक्साइड। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, मींस बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे, मींस यहाँ पे मेरा जो रूल फॉलो करेगा एडिशन के लिए वो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि मेरे पास C6H5 मीन्स आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। एक मिनट, C6H5 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका जो है होमोलिसिस होगा। जब इसका होमोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 26H5 C डबल बॉन्ड O O ये आ गया। अब इसके पास जो है मेरे पास लोन पेयर्स हो गए, और ये मुझे फर्दर क्या देगा, फर्दर मुझे दे देगा 2C6H5 प्लस 2CO2 दे देगा ये। ठीक है। अब जब मुझे यहाँ पे रेडिकल मिल गया C6H5 का, तो ये क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। HBr के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो होमोलिसिस होने पर ये मुझे दे देगा C6H और ब्रोमीन रेडिकल। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल्कीन दे रखा है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है यहाँ पे, इसके पास दो पोजीशंस हैं कि ये जा सकता है। एक तो मेरे पास आ गई पोजीशन क्या, जब इसकी होमोलिसिस हुई तो ये इस वाले के पास जाए, और दूसरी कंडीशन जो है इसके पास जाए। तो हम क्या बोलते हैं कि जब ये प्राइमरी के पास जाएगा, मतलब कि CH3 CH CH2 Br यहाँ पे जब जाएगा तो ये मेरा ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा। ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंडरी है। और जो ये अगर जाएगा CH3 CH CH2 Br, तो ये मेरा क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, बिकॉज ओवर हियर इट इज़ द प्राइमरी रेडिकल। अब फर्दर क्या होगा यहाँ पे कि जब मेरा ये अटैच हो गया यहाँ पे, तो इट मीन्स मोर स्टेबल होने की वजह से मेरा CH3 CH2 CH2 Br जो हुआ वो मेरा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। मीन्स अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा 1 ब्रोमोप्रोपेन इस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं लिखूं तो CH3 CH2 CH2 Br, ये तो हो गया एडिशन by the anti-Markovnikov rule and it is going to be the major product। ये भी बनेगा लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि ये सिर्फ HBr से रिएक्ट करा। HBr से रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसने क्या फॉलो किया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि जो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, ये जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपके पास H प्लस निकला। अब H प्लस के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ के अंदर क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 प्लस, मतलब कि प्राइमरी कार्बोकेटायन के साथ अटैच करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो CH3 CH CH3
सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करे। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का अटैक होगा वो हम बोलते हैं कि वो मेजर प्रोडक्ट देगा हमें कहाँ पे, कि जब वो सेकेंडरी पे अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, CH3 CH CH3Br। तो आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3 CH Br CH3। ठीक है, मीन्स इन द केस ऑफ द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इन द केस ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। So this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.